पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों, युवा साथियों, आदरणीय हमारे गुरु जी गुरनाम सिंह जी, हमारे सरपंच साहब, भाई हमारे बलजिंदर जी, भाई संदीप मंदी और मेरे साथ आए भाई हमारे अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से भारतीय किसान यूनियन के हमारे युवा नेता भाई मोहित बटुआ जी और प्यारे प्यारे बच्चे भी काफ़ी संख्या में हैं। तो आंदोलन जो है अब कल 9 महीने का हो रहा है और 9 महीने का ऐतिहासिक आंदोलन है। आज़ादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ये लड़ाई है जो दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रही और लगातार जो विरोध है, भाजपा के नेताओं का जो विरोध है, बीजेपी के कार्यक्रमों का जो विरोध है और बीजेपी के जो सहयोगी दल है उनका जो विरोध है, वो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तक करीब 7 से 8 राज्यों में फैल चुका। इमरजेंसी का एक समय था, आपको याद होगा इमरजेंसी का जब टाइम था तो लोग गांव में शर्त लगाया करते थे कि भाई कोई कांग्रेस पार्टी की जय बोल के दिखा दो, 100 रुपये इनाम में देंगे। उस समय की बात नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से सरकार चल रही है और सरकार कहाँ चल रही है, सर्कस चल रहा है। जिस तरह से हरियाणा में सरकार चल रही, जिस तरह से केंद्र में सरकार चल रही है, अगर इसी तरह से चलते रहे ये लोग तो हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं होगा जहाँ पे इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, इनके कार्यक्रमों का विरोध नहीं होगा, इनका विरोध नहीं होगा। इसलिए हम बार बार एक बात कहते हैं कि भाई आंदोलन की बात सुनी जाए, काले कानूनों की वापसी हो, एमएसपी का कानून मिले, किसान की सह सम्मान उसके घर वापसी हो। नहीं तो जैसे हम डायनासोर को किताबों में पढ़ते हैं, देखा नहीं कभी, ऐसे ही आने वाली पीढ़ियां बीजेपी को केवल किताबों में पढ़ेंगी, उसका नाम नहीं सुन पाएंगी कि कोई भारतीय जनता पार्टी भी हुआ करती थी। करीब जो है हमारे 600 किसानों की शहादतें हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोग बॉर्डर के ऊपर भी गए होंगे और बॉर्डर नहीं बचे, अब वो धाम हो गए। धाम यानी कि एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ पे कावड़ तक लेकर के गए हजारों की संख्या में, और वो बॉर्डर ना बन के वो धाम बन गए और अब वो देश को बचाने के धाम बन गए कि कैसे लोकतंत्र बचे, कैसे फसलें और नस्लें बचे, कैसे जमीन और जमीर बचे। अब इस बात का आंदोलन चल रहा है। अभी हरियाणा की अगर हम बात करें तो पिछले 9 महीने से यहाँ खट्टर सरकार नहीं चला रहा है, पिछले 9 महीने से यहाँ दुष्यंत सरकार नहीं चला रहा है, पिछले 9 महीने से हरियाणा का किसान सरकार चला रहा है, हरियाणा में हरियाणा का नौजवान सरकार चला रहा है, यहाँ की माताएं बहनें सरकार चला रही है। यानी कि ताकत का पता लग गया कि भाई ताकत सरकारों में नहीं है, ताकत जो है नेताओं में नहीं है, ताकत तो भाईचारे के अंदर है और ताकत जनता के अंदर है। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री कहीं हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता, आज हरियाणा का उप मुख्यमंत्री कहीं कार्यक्रम नहीं कर सकता, आज आपका विधायक है जो शिक्षा मंत्री हरियाणा का वो कहीं कार्यक्रम नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों ने जनता का विश्वास खोया है। हमारे साथी हैं भाई कमल गुर्जर देव, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारे युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज तो साथियों मैं बात कर रहा था कि भाई अब जो है ये लोग विश्वास खो चुके हैं और ये बीजेपी जो सरकार है ये जन विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये तिरंगा विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। इसके साथ में अभी तो बात चल रही केवल काले कानूनों की वापसी की। अब तो मांग यही कर रहे हैं भाई ये कानून जो गलत तरीके से लेकर के आए हो,
जो अडानी अंबानी के कहने से लेकर के आए हो, जो WTO के कहने से लेके आए हो, या तो इनको वापस कर लो और MSP का कानून दे दो, नहीं तो फिर हम कानून वापसी की मांग नहीं करेंगे, फिर हम मोदी सरकार की गद्दी वापसी की मांग करेंगे, फिर तो सरकार वापसी की मांग होगी, फिर इससे कम कोई बात नहीं होने वाली। और MSP की अगर हम बात करें, MSP हमारा एक बड़ा मुद्दा, केवल 9% किसानों को MSP मिलती है, जिसमें से बड़ा हिस्सा हरियाणा पंजाब का है। इसीलिए आंदोलन की शुरुआत हरियाणा पंजाब से हुई। 45 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान के किसान को घाटा होया। सरकार हमारे मांगती है केवल 10 लाख करोड़ रुपए और हम सरकार को मांगते हैं 45 लाख करोड़ रुपए। अगर कोई गांव में कर्जा मांगने आए तो हमें ये बात कहनी चाहिए कि हम 45 करोड़ मांगते हैं, तुम 10 लाख करोड़ मांगते हो, तुम 45 लाख करोड़ दो, 10 लाख करोड़ रुपए काट के हमारे 35 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि MSP का कानून मिल गया, MSP की गारंटी का कानून मिल गया तो हिंदुस्तान के किसान को न्याय मिल जाएगा, यहाँ के मजदूर को न्याय मिल जाएगा, नहीं तो फिर हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यही कानून अमेरिका के अंदर लागू है, यही कानून बिहार के अंदर लागू है। मंडियां टूट जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीनों पे कब्जा होगा, मंडियां टूटेंगी तो MSP खत्म हो जाएगा और काला बाजारी होगी तो आम आदमी मरेगा। यानी कि किसान बेचते वक्त मरेगा तो आम आदमी खरीदते वक्त मरेगा। सामाजिक वितरण प्रणाली बंद हो जाएगी, गांव में जागरूकता लाने की जरूरत है। जो PDS सिस्टम है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके तहत जो सस्ता अनाज मिलता है राशन के डिपुओं पे, कानून लागू होते ही वो राशन के डिपो बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको अडानी अंबानी अनाज नहीं देंगे। आंदोलन के चलते हरियाणा में 4 जिलों की मंडियां, 27 मंडियां तोड़ दी गई। उसमें सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की मंडी है, उसमें कैथल डिस्ट्रिक्ट की मंडी है, उसमें जींद डिस्ट्रिक्ट की मंडी है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की मंडियां। अब की बार गेहूं खरीद में वहाँ गेहूं की सरकारी खरीद ना होके और मंडी से पर्ची लेकर के उनको सीधा 4 साइलोज हरियाणा के अंदर तैयार हो गए और इतने बड़े साइलोज बन रहे कि आपकी एक जिले की पूरी फसल उस साइलोज के अंदर पैक हो जाएगी। सरकार का एक लक्ष्य है कि जो मिले वो दिल्ली से मिले, जो मिले वो अडानी अंबानी दे। इस देश को रोटी कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, किस रेट में मिलेगी, वो इस देश के उद्योगपति तय करेंगे। हमारे गांव में कभी अनाज को ताड़ा नहीं मारा गया, आज भी नहीं मारा जाता। ये लड़ाई इस बात की है कि भूख का व्यापार ना हो और रोटी के ऊपर उद्योगपतियों का कब्जा ना हो, हमारी जमीनों के ऊपर उनका। आज अमेरिका में देखिए, अमेरिका में किसान जो वो कॉर्पोरेट की मजदूरी कर रहा है। बिहार में जो किसान था वो लेबर बन गया सारा। आपके यहाँ भी बिहारी आते होंगे, उनसे पूछ के देखिए, वो वहाँ जमीन के मालिक हैं, उनके जमीन है। किसी मजदूर से बात करके देखिए, कोई कहेगा 2 एकड़ है, कोई कहेगा 5 एकड़ है, कोई कहेगा 7 एकड़ है। यानी कि ये सब का आंदोलन है। जिसको पीले कार्ड बन रहे हैं उसका भी आंदोलन है, सबसे पहले उसी का अनाज बंद होगा डिपो से। जिसके गुलाबी कार्ड है उसका भी आंदोलन है। ये सारे धर्मों का आंदोलन है, सारी जातियों का आंदोलन है, सारे देश का आंदोलन है। और इन 9 महीने में इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता है कि हमने सारी दीवारों को गिराने का काम किया है, चाहे वो क्षेत्र की दीवारें हों, चाहे वो धर्म और जात की दीवारें हों। जब हमने इतनी लड़ाई जीत ली तो फिर ये लड़ाई जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये नारा दिया गया कि बिल वापसी पे ही घर वापसी होगी, नहीं तो घर लौट करके नहीं आएंगे। और साथियों, सरकार की सारी कारगुजारियां हमारे सामने हैं। इतने षड्यंत्र इस सरकार ने इस आंदोलन के खिलाफ रचे हैं। जो ये कहा करते थे कि अमित शाह जो है वो रात को सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। सारे आंदोलन तोड़ दिए देश में उन्होंने। लेकिन ये जो कमाने वालों का आंदोलन है, जो किसानों का आंदोलन है, आज अमित शाह को भी घर बैठा दिया इस आंदोलन ने। वो बहुत बड़ी तोप होगी, लेकिन इस आंदोलन ने उसको भी फेल करने का काम किया। वैक्सीन हमारे यहाँ
हमने भी वैक्सीन तैयार कर रखी है, केवल सरकार ने वैक्सीन तैयार नहीं कर रखी है, वैक्सीन तो हमने भी तैयार कर रखी है। और उस वैक्सीन का ट्रायल हुआ बंगाल के अंदर, बताओ कामयाब होया कि नहीं होया? इसलिए कह रहे कि दो ही वैक्सीन है हमारे पास, या तो सुधर जाओ, नहीं तो 2022 में तो लगाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और 2024 के अंदर लगाएंगे केंद्र में। मोदी सरकार को देश पूरा तैयार बैठा है। क्यों? एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, जमीनों के ऊपर कब्जे की तैयारियां चल रही हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कर्मचारी भी सड़कों पे हैं, पूर्व सैनिक भी सड़कों पे हैं, दुकानदार भी हमारे समर्थन में है, व्यापारी भी हमारे समर्थन में है, क्योंकि सबकी उम्मीद केवल अब ये आंदोलन है। ये आंदोलन टूटा तो फिर देश की उम्मीद भी टूट जाएंगी। पूरी दुनिया में हमारे इस आंदोलन से प्रेरणा लेके स्पेन के किसान चले थे, आप सब ने सोशल मीडिया में भी देखा होगा। मेरी सबको ये भी अपील है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस मुहिम को जोरदार ताकत दें, लोगों को जागृत करने का काम करें। स्पेन के किसान हमारे आंदोलन से प्रेरणा लेके और अपनी राजधानी के अंदर गए ट्रैक्टर लेके, सरकार ने उनका रेड कारपेट से स्वागत किया। जब पंजाब के किसान चले थे, हमारा स्वागत किससे हुआ था? लाठी, डंडे, गोली, कटीले तार, खोदी सड़कें खोद दी थी, कील बिछा दी बॉर्डरों के ऊपर, बोला ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं। अब कह रहे हैं कि ये तालिबानी है, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? और बोला जिसको ज्यादा कुछ चाहिए वो तालिबान चला जाए, ये बात कह रहे कि नहीं कह रहे बीजेपी वाले? और हमने कहा तालिबान जाए वो लोग जो झूठ बोल के सत्ता में आए हैं। अगर तालिबानी बुरे हैं तो तुम तालिबानियों से कम नहीं हो, वो हथियारों से राज कर रहे, तो तुम लोगों को लड़ा करके, बांट करके और झूठ बोल करके देश के ऊपर राज कर रहे हो। तालिबानी जाए आरएसएस वाले, तालिबान जाए बीजेपी वाले, ये देश हमारा, ये जमीनें हमारी हैं, सरकार बनाने वाले हम हैं, सरकार बिगाड़ने वाले हम हैं। हम इस देश के मालिक हैं, हमारे पुरखों और पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी शहादतें दी हैं। तो स्पेन के किसान गए, एक दिन प्रदर्शन किया और वहाँ की सरकार ने उनका स्वागत किया और बोला पहली बार हमारे देश का अन्नदाता राजधानी में आया है, और तुरंत संसद बुला करके एमएसपी का कानून दे दिया। और यहाँ के हिसाब से जो एमएसपी पे खरीद नहीं करेगा उसको 90 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान वहाँ किया गया। ये इस आंदोलन की ताकत है। तो हमारे आंदोलन की तरफ पूरी दुनिया देख रही, हमें ज़रूरत है समय समय पर हम बॉर्डरों पर भी जाओ, कुछ वहाँ समय बिताओ, 2-2, 4-4 दिन लगा के आए, खाली हाथ ना जाएं, कुछ राशन पानी भी लेके जाएं, औरों के लिए भी लेके जाएं। और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ से निर्णय करता है, उस निर्णय के ऊपर पूरी ताकत लगा दें। किसी भी तरह से बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता अपने गांव में प्रवेश ना करे, जहाँ शहरों में कार्यक्रम करें, वहाँ जो समाचार आ जाए वहाँ पूरी ताकत लगाएं। इस आंदोलन में कई इतिहास रचे गए। आपको ध्यान है, हिसार में एक आंदोलन चला, एक आंदोलन रोहतक में चला, मनीष ग्रोवर ने माफी मांगी, हिसार के सारे मुकदमे वापिस हुए, सिरसा में देशद्रोह के मुकदमे लगे थे, टोहाना में एक आंदोलन चला जिसमें मैं भी जेल में था। तो ताकत के आगे जब जनता खड़ी होती है तो हम रात को 1 बजे जेल से निकाले, क्योंकि पूरी जनता जुड़ गई, एक आंदोलन शुरू हो गया। तो जनता के आगे अब ये कह रहे कि सरकार में बैठे हुए लोग तय करेंगे। हमने कह दिया कि ये सीधी स्पष्ट बात है, ये लोकतंत्र है, या जनता की बात को सुना जाएगा। अगर जनता की बात को नहीं सुना जाएगा तो ये जो अब एमपी एमएलए बैठे हैं ये सारे पूर्व हो जाएंगे, दोबारा कोई ना विधानसभा में पूछने देगी जनता और ना कोई लोकसभा में पूछने देगी। ये ताकत हमारी है, इसलिए सरकार हमारी कमर तोड़ना चाहती है। आप सिरों को जोड़ते जाएं, लोगों को जगाते जाएं। जो हमारी कमर तोड़ना चाहते हैं
हम उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, उनकी 7 पीढ़ियां हमारी जमीनों की तरफ आंख उठा करके नहीं देख पाएंगी। इस बात का अभी उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम, एक तो क्योंकि कल बिलासपुर में महापंचायत है, राकेश टिकैत जी भी आ रहे वहाँ की अनाज मंडी में, और वहाँ सारे जो है एक बड़ी संख्या में आप सब आए, एक तो उसका निमंत्रण आपको। और इसी तरह से कल आंदोलन के पूरे 9 महीने हो रहे हैं, 2 दिन का सम्मेलन सिंघू बॉर्डर पर जितने देश के संगठन हैं, करीब 1500 संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया। 2 दिन वहाँ चिंतन मंथन आंदोलन के लिए चलेगा और 5 सितंबर को फिर मुजफ्फरनगर में महापंचायत रखी है। और महापंचायत का सीन ये है कि वहाँ पे आज तक जितनी रैलियाँ हुई हैं देश में, जितनी महापंचायतें हुई हैं, उन सब के रिकॉर्ड 5 सितंबर को टूट जाएंगे और करीब करीब 18 से ज़्यादा राज्यों के लाखों की संख्या में किसान मुजफ्फरनगर में पहुंचेंगे और एक नया इतिहास बनाने का काम करेंगे। और उस दिन से, क्योंकि अब आंदोलन का जन्म हो रहा है कल, अभी तो सारा रोड़ा जन्म से पहले का चल रहा था। जब जन्म से पहले इतने इतिहास बना दिए तो फिर जन्म के बाद क्या होने वाला है? अब तो आर पार की लड़ाई होगी, लड़ाई आमने सामने की होगी। शांति और क्रांति से ये आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन चलेगा और या तो सरकार मान जाए, नहीं तो फिर वो अपनी सरकारी सरकार चला लेंगे, हम अपनी भाईचारे की सरकार चलाएंगे। सरकारी सरकार के पैरेलल में किसान सरकार चलेगी। ये बात बीजेपी और प्रशासन को खोल करके सुन लेनी चाहिए। ये भाईचारे से चलेगा काम, तोड़-फोड़ से नहीं चलेगा। तो 5 सितंबर के लिए बहुत बड़ी मुहिम चल रही, जितने उत्तर भारत के राज्य हैं और पूरे देश में, ट्रेनों से लेकर के, गाड़ियों बसों से लेकर के, उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि आप सब मुजफ्फरनगर भी अपनी व्यवस्था करके, अपना दूरी के हिसाब से, अपना समय से, अपना साधन की व्यवस्था करके वहाँ भी ज़रूर हाजिरी लगाने का काम करें और उस महापंचायत को ताकत दें। मिशन उत्तर प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा उस दिन शुरुआत करेगा। आंदोलन तेज हो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आंदोलन तेज हो। और बीजेपी को स्पष्ट कर दिया है कि अगर बात नहीं सुनी गई तो उत्तर प्रदेश के अंदर 50 का आंकड़ा बीजेपी को पार नहीं होने दिया जाएगा। गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, एक-एक को जगाएंगे कि भाई बंगाल में जैसे हमारी लाज बचाई है, वहाँ तो दूरी भी है, वहाँ भाषा की समस्या भी है। जब उन लोगों ने भी किसान आंदोलन की बात सुनी है तो फिर यूपी तो जो है वो क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ तो बीजेपी की सारी सड़क काट देंगे, एक भी सड़क नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी, अमित शाह, एक भी सड़क। तो ये तैयारी रखो, अब अभियान ये तेज चलेगा। बस गांव में किसी कीमत पर, गांव में तो इनकी सारी बंदी है, ना सुख में आना ना दुख में आना। गांव में तो पैर ही नहीं पड़ने चाहिए इनके, क्योंकि गांव में पैर पड़ेंगे तो ये भाईचारा बिगाड़ देंगे। घेराबंदी करके रखनी है गांव की अपनी, और शहर में जहाँ घोषित कार्यक्रम हो वहाँ काले झंडों के साथ विरोध करना, टकराव नहीं करना हमें, लेकिन सिर जोड़ने हैं। जब सिर जोड़ लेंगे, गुरुजी बैठे सामाजिक पढ़ाते हैं, उसमें ये सारी बातें आती हैं। ये लोकतंत्र सिर जोड़ने का होता है। सिर जोड़ दो, सिर जोड़ने से तो अंग्रेज भी चले गए देश देश में, इनकी तो कोई ताकत भी नहीं है बीजेपी आरएसएस वालों की। तो ये काम हमें करना। अभी पंजाब के अंदर आंदोलन चले, आप देखिए गन्ने के रेट का, कल वहाँ भी जीत हुई। इसी तरह से यहाँ कौन सा आंकड़ा लगेगी, यमुनानगर, वो तो ठीक ठाक चले, वो तो ठीक है। शहजादपुर मिल में समस्या, वहाँ भी आंदोलन शुरू करेंगे। करीब करीब 67 करोड़ रुपए उनके बकाया हैं अब तक, पीछे भी वहाँ आंदोलन चला। और मुकदमे जो है वो करीब करीब अब तक हरियाणा में 33,781 लोगों के ऊपर, उसमें कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहनें भी हैं, उसमें युवा भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं,
उसमें देशद्रोह के मुकदमे भी हैं, उसमें 307 के मुकदमे भी हैं, 33,781 पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। हरियाणा ने साफ कर दिया चाहे 33,000 की बजाय 33 लाख दर्ज कर देना, लेकिन आंदोलन चलेगा और जब तक चलेगा जब तक जीत नहीं जाते, जो चाहे कर लो। क्योंकि अभी तो ठेले जलाने पे भी मुकदमे हुए हैं, आपको पता होगा। बोला ठेले जलाना सरकारी संपत्ति का नुकसान है, सड़कें खोदना सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं है। बोला हमने वीडियो देखी, अरे तुमने वीडियो देखी, दिल्ली में बैठे हुए किसान नहीं दिखते? 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, और अभी बात कर रहे थे हम बैठ करके, उसके लिए एनएमपी की स्कीम लागू कर दी है कि पहली बार एक इतिहास में ऐसी सरकार जो देश की संपत्ति बेचने के लिए बाकायदा प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, कि उसके लिए प्रोग्राम कर रही है कि ये बेचेंगे, ये बेचेंगे, ये बेचेंगे। हम सबको आमंत्रित करते हैं, कौन खरीद सकता है खरीदो, इससे पैसा इकट्ठा करेंगे, देश का विकास होगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इन नारों में आके तो वोट दिए थे, इन्हीं में तो दिए थे सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, किसानों की कर्जा मुक्ति होगी, किसानों की कर्जा माफी होगी, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, एक के बदले 10 सिर लेके आऊंगा। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? डीजल 50 रुपए मिलेगा, पेट्रोल 40 रुपए मिलेगा, ये बात होती थी कि नहीं होती थी? बुलेट ट्रेन लेके आऊंगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाले के तो साइकिल पर छोड़ने का जुगाड़, साइकिल पर चलने का जुगाड़ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि डीजल 100 पार हो चुका। गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल पे धंधा करता वो कैसे रोजगार करेगा? सरसों का तेल 200 रुपये पार हो चुका, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई है। कहने का मतलब ये है कि देश के हालात बहुत खराब है। हमने अपने लिए नहीं, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, और जो बहुत शहादतों कुर्बानियों के बाद जो लोकतंत्र मिला, इसको बचाने के लिए, यहाँ के भाईचारे को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी है। निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी, क्योंकि ये भगवान का आंदोलन है, इस पर प्रकृति का आशीर्वाद है। बीजेपी ने घटिया बोलने में, गालियाँ निकालने में, साजिश रचने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन बढ़ता गया और वो लोग घटते गए। इसका मतलब ये नेता और संगठन का आंदोलन नहीं, ये भगवान का आंदोलन है, और भगवान के आंदोलन में जीत होती है। और आंदोलन कौन लोग लड़ रहे? वो लोग लड़ रहे, हम गाँव में जाते हैं कई जगह पे, माएँ अपने बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उसमें से भी कटौती करके दूध बॉर्डर के ऊपर भेजती हैं, टोलों के ऊपर भेजती हैं। ये उन लोगों का आंदोलन है जो अपनी मेहनत की कमाई से काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो खेती किसानी करते हैं, जिनके पास 1 रुपया बेईमानी का नहीं आता कभी, जो सबका पेट पालते हैं, जो देश की सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने वाले भी तो हम ही थे, है कि नहीं है? हमने सरकार बनाई, लेकिन अब सरकार को सुधारना भी पड़ेगा। सुधरेगी तो बहुत बढ़िया बात है। नारा है, बोला जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से, और नहीं तो फिर भाई टकरे भी संवारेंगे, और तो हमारे पास कोई इलाज नहीं मिलता। सुताई तो करनी पड़ेगी सरकार की। तो आप सबके बीच में आए, बहुत बढ़िया लगा। इसी तरह से आप लगे रहें, आपके संघर्ष को भी सैल्यूट करते हैं, फिर बार बार आपके बीच में आते रहेंगे। हम सब मिलकर के एक मजबूत संगठन बनाएं, गाँव में इस भाईचारे को बना के रखें और सब आगे बढ़ने का काम करें, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से हम जीत हम चुके हैं, केवल ऐलान बाकी।